जी डियर स्टूडेंट्स, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कोई भी नंबर जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम कोई नंबर की बात करते हैं, मसलन जब हम बात करते हैं कि कोई नंबर है 5, तो 5 का मतलब ये होता है कि वो यूनिट नंबर है, तो वो 10 रेज़ टू पावर 0 के साथ आ रहा है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 0 1, तो वो उसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। इसी तरह जब हम कोई दो नंबर लेते हैं, ऐसा नंबर जो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल हो, जैसे हमारे पास 76 है, तो 76 का मतलब जब हम डेसिमल में लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 1। तो 10 रेज़ टू पावर 1 जो है वो 10 के बराबर होती है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 7, और 10 की ताकत 0, किसी नंबर की ताकत 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो 1 ज़रब 6, तो यूँ हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड 10 करेंगे तो हमारे पास 70 जवाब आएगा, जबकि 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6। तो यूँ हमारे पास ये दो नंबर्स हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं, जो 2 डिजिट नंबर हमारे पास डेसिमल में होता है। तो इसी तरह डेसिमल में हम कोई भी ऐसा नंबर जो कि लेते हैं, अगर वो 3 नंबर्स पर मुश्तमिल है तो 10 रेज़ टू पावर 2 आएगा, अगर 4 नंबर पर है तो 10 रेज़ टू पावर 3 अप टू सो ऑन। तो इस तरह वो नंबर की ताकत बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें 0 to 9 हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने पढ़ा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास ये टोटल 10 नंबर है, इसलिए इसकी जो बेस है वो 10 होगी, और हम इनकी वैल्यूज़ को जो जनरेट करते हैं डेसिमल की, वो 10 रेज़ टू पावर के साथ जनरेट करते हैं। 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर हो तो उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई डेसिमल नंबर लेते हैं, मसलन हम 58 ले रहे हैं, हम 2 डिजिट का नंबर लेते हैं। नीचे इसकी बेस लिखी जाती है कि ये बेस 10 में है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है मसलन बेस 2 में, या हमने इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में, या इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो जिस बेस में भी कन्वर्ट करना हो, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जब किसी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको तकसीम करते हैं उस बेस पर जिसमें उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर आपके पास 58 बेस 10 है और इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो हम इसको 2 पे तकसीम करेंगे यहाँ तक कि इसका रिमाइंडर जो है वो 2 से कम आ जाए, फिर यहाँ पर हम उसको स्टॉप कर देंगे। सिमिलरली अगर आपने उसको 8 बेस 8 ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपने उसको बेस के मुताबिक जितनी उसकी बेस है आप उस पर तकसीम करेंगे, तो आप 8 पे तकसीम करते जाएंगे यहाँ तक कि जो लास्ट वैल्यू बचती है वो 8 से कम हो। इसी तरह अगर आपने उसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको मुसलसल 16 पे तकसीम करते जाएंगे यहाँ तक कि आपके पास जो वैल्यूज़ लास्ट पे बचे वो 16 से कम हो। तो हम इस अमल को करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो 58 बेस 10 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेस जो आपके पास 2 है, तो इस वैल्यूज़ पर हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को। तो 2 वाला टेबल अगर आप ले जाएं तो 2 2s are 4 और 9, तो ये आपके पास 29 दफ़ा मुकम्मल जाएगा। और जो बाकी 2 चीज़ें होती हैं जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे आपके पास कोई नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 5, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 2 पे, 2 2s are 4, तो 2 आपके पास होती हैं, 1 आपके पास ये कोशेंट कहलाता है, जबकि ये आपके पास जो है आपका जो बाकी बचता है वो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू बाकी बचती। तो इसमें जो इसका कोशेंट है वो 29 है, जबकि जो बाकी बचा है वैल्यू वो आपके पास 0 है। इसको दोबारा, और 29 चूँकि 2 से बड़ा है तो इसको आप दोबारा 2 पे तकसीम करेंगे, तो 2 1s are 2 एंड 4 2s are 8। तो
14 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो 28 होता है, और एक आपके पास वैल्यू जो है वो रिमाइंडर में बचती है, तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 14 फिर 2 से बड़ा है तो 7 टाइम ये जाएगा, और यहाँ पर चूँकि मुकम्मल जा रहा है उस पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो इसलिए जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो 0 होगी। इसी तरह आप इसको 3 2s are 6, तो अगर 7 को तकसीम करें 2 पे तो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो 1 बचती है, और फिर जो 3 है वो फिर 2 से बड़ा है तो आप तकसीम करेंगे 2 1s are 2, तो 1 आपके पास क्वोशंट पे आ जाएगा और 1 आपके पास उसका रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर जो 1 आपके पास आया है तो नाउ 1 इज़ लेस दैन 2, तो जब 2 से कम हो जाए तो आपने यहाँ पर उसको स्टॉप कर देना है, और आपने इसकी अप साइड डाउन उल्टी काउंटिंग करनी है, यानी नीचे से ऊपर की जानिब आपने इसको काउंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये नीचे 1, फिर उसके बाद ये 1, फिर 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 ये आपके पास इक्वलेंट टू बाइनरी नंबर हो जाएगा। आपका ये जो डेसिमल नंबर है 58 ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 1 1 0 1 एंड आपके पास 0। तो इसी तरह अगर आपने इस नंबर को कन्वर्ट करना है बेस 8 में, तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको तकसीम करेंगे 8 पर। तो अगर आप 8 पे तकसीम करते हैं तो 8 वाला टेबल आप ले जाएं 58 पे, तो 7 टाइम जाएगा, 8 7s 56 होता है, तो आपके पास 56 ये आपके पास इससे मनफी कर लें तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास 2 आ जाएगी। अब जो आपके पास ये जो 7 है लेस दैन 8 है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद तकसीम नहीं करेंगे बल्कि हम यहीं पे इसका आंसर लिख देंगे। तो आपके पास 7 2 इक्वलेंट है बेस 8 में 58 डेसिमल का, तो ये हमने उसका आंसर लिख दिया। इसी तरह अगर आपने 16 पे डिवाइड करना है, आपने 16 बेस में कन्वर्ट करना है, तो आप बेस 16 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास वैल्यू है 58 को आप कन्वर्ट करें तो 16 पे डिवाइड करेंगे। 16 पे डिवाइड करने के लिए आप टेबल ले जाएं, तो 16 1s are 16, 16 2s are 32, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 के साथ तो उसकी वैल्यू 48 आती है, जबकि 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो 64 की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो इसलिए 3 मरतबा हम इसको ले जाएंगे। 16 3 48, और 48 जब आप 58 आपके पास वैल्यू है, 58 को अगर आप डिवाइड करें 16 पे, 16 3s are 48, और जो आपके पास वैल्यू बचती है 10। अब यहाँ पर जो आपके पास ये 10 है, इसको डेसिमल हेक्साडेसिमल में हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए आपके पास जो वैल्यू बचेगी उसकी वैल्यू ए आएगी, और इसको हम 58 को इक्वलेंट डेसिमल जो है वो 3a बेस 16 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो जिसमें आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल को, तो डेसिमल को जिस नंबर सिस्टम पे भी आपने कन्वर्जन करनी होगी उसके लिए आप उस नंबर सिस्टम पर उसको तकसीम करेंगे। चाहे वो आपके पास बाइनरी हो तो बाइनरी में 2 पे तकसीम करेंगे, जो उसकी बेस होती है जो लिखी होती है वहाँ पर उसको आप तकसीम करेंगे उस नंबर पर, यहाँ तक कि उसका रिमाइंडर जो है वो लेस दैन 2 हो जाए। अगर आपने इसको 18 पे बेस 8 में कन्वर्ट करना है यानी ऑक्टल में, तो आप तकसीम करेंगे 8 पर। सिमिलरली अगर आपने 16 बेस में कन्वर्ट करना है तो आप उसको तकसीम करेंगे 16 पर। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई इशारिया में कीमत हो, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हो, तो हम फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डेसिमल से अगर हमने कन्वर्ट करना हो ऑक्टल में, बाइनरी में या हेक्सा में, तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस जो है वो जो इंटीजर नंबर्स हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हम कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.25 बेस 10 में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस पहले हम बेस 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद बेस 16 में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जो आपके पास डेसिमल नंबर है 0.25,
इसको जब आप इंटीजर वैल्यू होती है तो उसको आप तकसीम करते हैं, यानी अगर ये 25 होता तो हम इसको तकसीम करते हैं, लेकिन चूँकि ये 0.25 है तो इसको जब आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो फ्रैक्शनल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस बेस में भी उसको कन्वर्ट करना हो। तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ। आप 0.25 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 5 2s are 10, 2 2s are 4 एंड 5 बचेगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 0.50 आएगा। अब इस 0.50 को आपने जो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है, मसलन यहाँ पर 0 या 1 आएगा, तो उसको छोड़ के यानी उसका इंटीजर पोर्शन जो है, इंटीजर पार्ट जो है, उसको छोड़ के आपने सिर्फ उसके इशारिया वाले हिस्से को लेना है, फ्रैक्शनल वैल्यू को लेना है, और उसके बाद उसको आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो 0.502 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 1.00। अब अगर इशारिया के बाद 0 आ जाए तो आपने इस अमल को स्टॉप कर देना है और इसको आपने काउंट कर देना है कि ये आपके पास 01 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 0.25 बेस 10 जो है वो कन्वर्ट होगा 0.01 बेस 2 में। तो इस तरह आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें इशारिया के बाद आपके पास 0 नहीं आ रहा और मुसलसल वैल्यू आ रही है, तो आप 4 या 5 स्टेप लेके उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। मसलन कोई भी ऐसी कीमत आ जाए, मसलन आपके पास 0.33 है, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। फिर 0.66 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 6 2s are 12, 6 2s are 12, 12 और 1 13, तो 1 आपके पास 32 आ जाएगा। अब फिर 0.32 को जो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.22s are 4, 3 2s are 6, 0.64 आ जाएगा। फिर 0.64 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास ये 4 2s are 8 एंड 6 2s are तो 1.28, फिर 0.28 है। तो ये चलता रहेगा अप टू सो ऑन, यानी ये कभी भी एंड पे नहीं आएगा। तो उसमें फिर ये होता है कि हम 3 या 4 स्टेप लेके उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो जब आपके पास इस स्टेप को ले लें तो 8 2 16 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, तो पॉइंट आपके पास 5 6 हो जाएगा। तो बस इस तरह आपने इसको यहाँ पर स्टॉप कर देना होता है और फिर आपने इसको ऊपर से नीचे की जानिब काउंट करना होता है। याद रखें, जब आप इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो नीचे से ऊपर की जानिब कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ को, और जब आपने इशारिया वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है तो ऊपर से नीचे की जानिब करते हैं। तो आपके पास 0.01010 ये आपके पास इक्वेलेंट टू 33.33 बेस 10 हो जाएगा। तो यूँ आपके पास बेस 10 की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी बेस 2 में। इस तरह अगर आपने बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये 0.25 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ तो 8 5s are 40, तो ये आ जाएगा 8 2s are 16, 16 + 4 20, तो आपके पास 2.00। तो चूँकि इशारिया के बाद 00 आ गया तो मज़ीद इसको आप नहीं लिख सकते, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यूँ समझ लें कि जो आपके पास 0.25 बेस 10 थी वो आपके पास इसको इशारिया में लिखा जाता है, तो 0.2 बेस आपके पास आ जाएगी 8 में। इसी तरह अगर आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आपके पास 0.25 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो 16 5 80 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 32, 32 और 8 आपके पास 40, यानी 4.00। तो 4.00 इशारिया के बाद फिर 00 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद आप काउंट नहीं कर सकते। तो आपके पास जो 4 है इसी को आप इशारिया के साथ लिखेंगे तो 0.25 बेस आपके पास जो 10 है ये कन्वर्ट हो जाएगी बेस 16 में 0.4, और इसके साथ हम बेस 16 ले लेंगे। और इसमें अगर ऐसी वैल्यू आ रही है जिसमें आपके पास 00 नहीं आता तो फिर इसी तरह 3 या 4 स्टेप लेके आप उसको ख़त्म कर लें और ऊपर से नीचे की जानिब इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास ये जो अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा।
ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल में, और बाइनरी नंबर की मज़ीद कैलकुलेशंस यानी बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पढ़ेंगे। थैंक यू।